नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। तो दोस्तों, जैसे हम इन दिनों आपसे बखूबी बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर होने वाले क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। यानी कि आप ये कहिए कि हम कुल मिला के इस और हमारे श्रोताओं का ध्यान लेके जा रहे हैं कि बच्चे जो कि हमारे कल हैं, आने वाले कल हमारा भविष्य है, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोगों का कितना बड़ा रोल है। हम में कौन आ गए? बच्चे के माता पिता, अभिभावक, परिवार वाले, आस पड़ोसी, दोस्त, स्कूल में टीचर्स, उसके सहपाठी, ये सब। क्योंकि माता पिता और शिक्षक का एक ही लक्ष्य होता है, बच्चे की सफलता। माता पिता, शिक्षक और बच्चे की साझेदारी स्कूल प्रक्रिया को समृद्ध और प्रभावी बनाती है। क्योंकि बच्चे की शिक्षा और संपूर्ण विकास महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में एक मजबूत साझेदारी के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। माता पिता और शिक्षक दोनों अपने अवरोधों को दूर करते हैं और एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए तैयार होते हैं। एक नई शिक्षा प्रणाली को अपनाने के साथ साथ आसानी से शिक्षकों से बातचीत भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट में इन सब की भूमिका है और इन सब का प्रभाव भी बच्चे के विकास पे बखूबी देखा जा सकता है। जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में आपसे बात करी थी, उसमें हमने बताया था कि किस तरह बच्चे और माता पिता के बीच में एक संबंध विकसित होना चाहिए ताकि बच्चा खुल के अपने दिल की बात अपने माता पिता से शेयर कर सके। और अगर बच्चा किसी तरह से डरता है, संकोच करता है, तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है, यानी नेगेटिव इम्प्रेशन उस बच्चे पे आ सकता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह बच्चा अपने माँ के करीब ज़्यादातर देखा गया है, पिता भी उतने ही करीब रहें ताकि वह अपने बेखौफ तरीके से दिल खोलकर अपने दिल की बात उनको बता सके। क्योंकि माता पिता और शिक्षक का एक ही लक्ष्य होता है, बच्चे की सफलता। माता पिता, शिक्षक और बच्चे की साझेदारी स्कूल प्रक्रिया को समृद्ध और प्रभावी बनाती है। क्योंकि बच्चे की शिक्षा और संपूर्ण विकास महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में एक मजबूत साझेदारी के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। माता पिता और शिक्षक दोनों अपने अवरोधों को दूर करते हैं और एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए तैयार होते हैं। एक नई शिक्षा प्रणाली को अपनाने के साथ साथ आसानी से शिक्षकों से बातचीत भी कर सकते हैं। एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव उनके बीच होना बेहद ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब आप बच्चे के रोज़ के गतिविधियों में उसका हिस्सा बनेंगे। जैसे बच्चा स्कूल से आता है तो आप उससे बात बात में पूछिए, आज क्या किया, कैसे रहा दिन, और जो भी वो बताता है आप उससे अपने और कोरिलेट करके बताइए कि हाँ, हम छोटे थे, हम भी ये करते थे। उससे बच्चे में आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा। माता पिता और शिक्षक बच्चों के समग्र विकास के लिए एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। माता पिता शिक्षक बैठक के दौरान माता पिता अपने बच्चे के शिक्षक के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने का अवसर देते हैं। साथ ही साथ उनके बच्चे की शिक्षा में सहायता करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं। इस टीम वर्क से शैक्षणिक परिणामों में सुधार होता है और बच्चों को बेहतर सामाजिक और भावनात्मक विकास की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। और देखना, हम बातों बातों में यह भी पता लगा सकेंगे फिर कि बच्चा कहीं कोई गलत चीज़ सीख तो नहीं रहा, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि वह कोई कार्य कर रहा है या कुछ है, वो सही है या गलत, इतनी समझ बच्चे में नहीं आ पाती है। तो बेहद ज़रूरी है माता पिता के लिए कि वह बच्चे के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कोई भी इमारत है, उसकी बुनियादी जो है कि कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी मजबूती है उस बिल्डिंग में, वो निर्भर करती है उसके नींव पर। और बच्चे जो हैं
वो भी एक तरह के फाउंडेशन लेवल पे है। तो बच्चे का जो बचपन है वो एक ऐसा उम्र है जिसे हम ये नहीं कह सकते कि छोटा है आराम से पल जाएंगे, बल्कि हम जितना केयर से, जितना ध्यान से उनका बचपन उनके साथ जिएंगे, उनकी नींव यानी उनका फाउंडेशन अच्छा बनेगा। जब अभिभावक और शिक्षक एक टीम के रूप में काम करते हैं तो ना केवल स्कूल में बल्कि जब वह घर बच्चा वापस जाता है तो बच्चे के सीखने में सहायता के लिए माता पिता जो है एक रणनीति का विकास कर सकते हैं, जो शिक्षकों के साथ काम करने में वह स्वतंत्रता भी महसूस कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, प्रगति की निगरानी के लिए एक योजना भी स्थापित की जा सकती है और लगातार शिक्षकों के संपर्क से यह भी पता लगाया जा सकता है कि वो योजना प्रभावी ढंग से लागू हो पा रही है या नहीं और बच्चे के समग्र विकास का उसमें प्रयास किया। क्योंकि वही उम्र है जब आप बच्चे में अच्छी आदतें, मैनर्स, अच्छी बात, उसके दिल की बात जानना, उसके साथ एक जुड़ाव पैदा करना, ये सब कर सकते हैं। और ये सब करने में सिर्फ ये गलत बात है अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ घर में जो महिला है उसका रोल है कि वह बच्चे को पाले। बिल्कुल नहीं। घर में माता और पिता दोनों का बराबर रोल है और जो घर के बड़े हैं वो उनमें अपनी अच्छी बातें या कोई भी कहानी के रूप में उन्हें चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण है। अब जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है यानी स्कूल जाना शुरू कर देता है तो आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतने उलझ चुके हैं कि तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी चल रही है और उससे भी तेज़ रफ्तार से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ये चीज़ अनदेखा कर देते हैं कि परिवार में एक बच्चा है जो कि हमारा इंतज़ार भी कर रहा होगा, उसकी भी कुछ आशाएं हैं हमसे। तो क्या हमारा बड़े होने के नाते ये उत्तरदायित्व नहीं है कि हम बच्चे को समझ सकें, उसको भी समय दे सकें। अक्सर देखा गया है कि परिवार में महिलाएं घर का काम करती हैं और हाँ, बच्चे संभालना सिर्फ महिलाओं का काम। और घर में जो पिता यानी पुरुष है वो जब शाम को आता है और अगर बच्चा भागकर उसे अपने पापा के पास मन की बात कहने को जाता है, उस समय ये कहा जाता है कि जी दिन भर काम करके आए हैं, थके हुए हैं, अभी परेशान ना करो। आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना होने दें। आप ये ना भूलें कि वह जो आपके पास 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बच्चा बैठता है, आप उससे खूब बातें कीजिए। बातों बातों में वो अपनी सब दिल की बात बताता है। वो उसके 24 घंटे का एक तरह का डोज है जो एक पॉजिटिव ऊर्जा उसमें पैदा करती है। और वो जब पॉजिटिव ऊर्जा उसमें पैदा होती है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। विद्यालय के द्वारा माता पिता को विद्यालय से जोड़ने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। न केवल अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाता है, इसके अलावा विद्यालय जो है अनेक प्रकार के मंच अभिभावकों को प्रदान करता है। विद्यालय में सामुदायिक जागृति दिवस मनाए जाते हैं। सामुदायिक गतिशीलता एक ऐसा संकल्पना है जिसके अंदर समुदाय को अधिक से अधिक विद्यालयों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा विद्यालय की SDMC और SMC के अधिकतर जो सदस्य हैं वो अभिभावक होते हैं, उनके द्वारा भी वो विद्यालय से संपर्क में रहते हैं और शिक्षकों के साथ वे संवाद कर सकते हैं। उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे कोई परेशान कर रहा है, हम पूरा साथ दें। क्योंकि अगर स्कूल में भी उसके साथ कुछ हो रहा है तो हमारा दायित्व है कि हम स्कूल में टीचर, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर या प्रिंसिपल किसी से बात करें। जिन अभिभावकों के पास अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेने का समय नहीं होता, वे किसी भी समय शिक्षकों से संवाद स्थापित कर सकते हैं। हर
विद्यालय में मासिक एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें अभिभावक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा वे दूरभाष के द्वारा भी शिक्षकों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और जब भी उन्हें समय मिले वे विद्यालय समय में आकर शिक्षकों से बात कर सकते हैं। इसमें समय की किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि अभिभावक जो है किसी दिन भी शिक्षक से बात नहीं कर सकते। वो जब भी उन्हें समय मिले तभी आकर अपने बच्चों की जो है प्रगति की बात उनके शिक्षकों से कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का विकास दो तरफा है जिसमें शिक्षक और माता पिता दोनों की भूमिका है, और अगर शिक्षक और माता पिता में रिश्ते मजबूत हों तो बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। क्योंकि बच्चा जो है शिक्षक के पास भी उतना ही नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम तो रुकता है, जिसमें शिक्षक अपने तरीके से उसे बात करता है, अपने तरीके से उसे ढालने की कोशिश करता है। क्योंकि सब बच्चे एक बराबर तो होते नहीं हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सब बच्चों में विशेषताएं अलग अलग होती है। तो ये शिक्षकों का दायित्व है कि किस बच्चे में क्या हुनर है उसको वो किस तरह तराशे और बच्चों को अच्छा कर सके। माता पिता जब स्वयं अशिक्षित होते हैं तब वे विद्यालय से जुड़ने में संकोच का अनुभव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता जब भी इच्छा हो वो विद्यालय आए और अपने बच्चों के बारे में शिक्षकों से बात कर सकते हैं। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षक और अभिभावक दोनों में नियमित रूप से संवाद हो। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ज़रूरी है कि आप समय समय पर वेट ना करें कि हमें जब बुलाया जाएगा तब हम जाएंगे। आप समय समय पर अपने शिक्षकों, बच्चों के शिक्षकों से टच में रहें, संवाद बनाए रखें, क्योंकि संवाद ख़त्म होते ही हमें ये नहीं पता लगेगा कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है। क्योंकि लालन पोषण माता पिता तो कर लेंगे, लेकिन शिक्षा किस हिसाब से कैसे देनी चाहिए ये शिक्षक बताएगा। माता पिता को चाहिए कि वे प्रतिदिन विद्यालय में करवाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करें। बच्चे को दिए जाने वाले गृह कार्य को देखें कि बच्चे के द्वारा क्या गृह कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है और किस प्रकार का गृह कार्य उन्हें दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे के साथ अपने स्तर पर उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें कि वो क्या सीख रहे हैं। इसके अलावा वे विद्यालय में शिक्षकों से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें विद्यालय में क्या सिखाया जा रहा है और उसे क्या सीखना चाहिए, अभी उसमें क्या कमी है और आगे क्या सिखाया जाना चाहिए। लेकिन ये भी हमने अनुभव किया गया है कि भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं माता और पिता दोनों समन्वय स्थापित नहीं करते। कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या चुनौतियों से हार के हम अपने बच्चे के विकास को अनदेखा कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम बड़े हैं, हमें उन चुनौतियों को कैसे पार करना है ताकि हम हमारे बच्चे का सही विकास कर सकें, या किसी तरह की कोई उसको चुनौती या कोई दिक्कत आ रही है कैसे दूर करें, उसमें उसके सहयोग कर सकें। तो माता पिता और शिक्षक दोनों को एक टीम के रूप में काम करना होगा ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास अच्छे से होता है तो वह एक सफल इंसान बनने से दूर नहीं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, इनका तात्पर्य है कि बच्चों के द्वारा मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित को समझना। और इसका ज्ञान इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास है वो इन्हीं से संभव है। बच्चे की सोच, उसकी भाषा और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चे की बुनियादी शिक्षा हम अच्छे से करवा सकें, लालन पालन अच्छे से कर सकें। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि भाई किसी न किसी कारणवश माता या पिता
बच्चे के स्कूल से जुड़ नहीं पाते हैं। कुछ हो रहा होता है तो वहाँ पर आते हैं, शिक्षक बुलाते हैं और उन्हें कोई काम होता है वो जा नहीं पाते। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा समय जब भी आपसे चाहा है, आप अपना समय निकाल के शिक्षकों से मिलिए, पास बैठ के बात कीजिए, क्योंकि शिक्षक भी एक माता पिता ही हैं स्कूल में सभी बच्चों के, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करें। बच्चे के द्वारा पढ़ना, लिखना, इन सब के कौशल क्योंकि इसी में शामिल है, और माता पिता के लिए इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो कौशल हैं ये बच्चे के मस्तिष्क के अंदर संबंध बनाते हैं, और ये संबंध जो है बच्चों के साक्षरता के अनुभव होते हैं, और इन संबंधों का उपयोग भाषा और सोच और समझ के लिए किया जाता है। बातचीत करना, गायन, पढ़ना, तुकबंदी, लिखना, चित्र बनाना, इन जैसी गतिविधियों के बिना जो मस्तिष्क इन संबंधों को विकसित नहीं करता, इसीलिए माता पिता को इनके बारे में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो इनको प्राप्त करने के पूरे अवसर उपलब्ध। क्योंकि कई तरह की मिथ्या भी देखी गई है, जैसे अगर माता पिता स्कूल प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं तो शिक्षकों से संवाद करने से रोकते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अगर प्रणाली का हिस्सा बनेंगे तो आप उनकी स्थिति समझ सकेंगे, वह आपकी स्थिति समझ सकेंगे, और जब हम एक दूसरे की स्थिति समझ लेंगे तो हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, कि कौन सी चीज़ बच्चे को कब सिखानी चाहिए, किस तरीके से सिखानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह एक शिक्षक और अभिभावक के बीच में संबंध और परस्पर संवाद होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमारा कल है, और बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित होगा और तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा जब हम यानी शिक्षक और अभिभावक साथ साथ चले, उनमें संवाद का जो तारतम्य है वो बना रहे, टूटे नहीं। बच्चों में पॉजिटिविटी, अनुशासन तभी डेवलप होगी जब दोनों मिलके काम करेंगे, और जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो बच्चों में आप खुद देखेंगे कि एक तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बच्चों के प्रति आप आदर रखें, उन्हें डांटें नहीं, और उन्हें यह एहसास कराएं कि वह भी एक जिम्मेदार इंसान है, ताकि उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा हो सके। अपनापन बनाए रखें बच्चों के साथ, और अपनापन में जब आप बनाएंगे तो आप उनसे जुड़ते चले जाएंगे, एक तरह का भावनात्मक संबंध आप में स्थापित हो जाएगा। कल को कोई दिक्कत आती है तो बच्चा सीधा आपसे संपर्क करेगा, अगर आपने उसके साथ नियमित वार्तालाप जारी रखी है तो। और यही बातचीत, नियमित बातचीत बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाती है। वास्तविकता से हटकर बातचीत के दौरान आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि बच्चे अगर कोई कार्य करते हैं तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करें, क्योंकि जब आप बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो उस खुद में बच्चे में एक विश्वास, एक भरोसा पैदा होगा आपके प्रति, और वह और कल्पना करेगा और अच्छा कार्य करने के लिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की तारीफ करते हैं अपने बच्चों के आगे और अपनों की नहीं करते हैं, या किसी तरह का कंपैरिजन करते हैं, उससे भावना गलत बच्चों में पैदा होती है, एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो ज़रूरी है बच्चे को आप बौद्धिक विकास के लिए उससे खूब बातें करें। जब वह कोई अच्छा कार्य करता है तो आप उसकी सराहना ज़रूर करें, तारीफ करें। तभी हम यानी माता पिता और शिक्षक जिस कार्य के लिए जी जान लगा रहे हैं वह एक अच्छा
इंसान बना सकेंगे। तो क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों की आपस में ट्यूनिंग, एक बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एक टीम के रूप में काम करना ज़रूरी है ताकि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकें और उसे जीवन में एक सफल इंसान बना सकें। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी और आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।